हमारे साथ श्वेता सिंह लाइव आ गई हैं वहां से, जहां आसमान में लगातार चक्कर काट रहे हैं फाइटर प्लेन्स, और यहां सर्वदलीय बैठक के पहले राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बंदूकें तान के खड़ी हैं। श्वेता, कैसा महसूस होता है वहां खड़े होकर नीचे? मैं बस उम्मीद करती हूं कि सेना के साथ अब कहीं एयरफोर्स को भी इसमें न घसीटा जाए, क्योंकि यहां पर जिस तरीके की तैयारियां लगातार रही हैं रोहित, 2 दिन के लिए जब आरकेएस भदौरिया यहां पर आए थे, चीफ मार्शल यहां पर आए थे, उस समय बहुत खामोशी से, चूंकि कभी भी दुश्मन को यह अंदाजा नहीं होना चाहिए कि भारत की तरफ से किस तरह की हलचल है, इसीलिए वो श्रीनगर गए और लेके इस एयरबेस पर यहां पर पहुंचे थे। यहां पर हर थोड़ी देर में रोहित, कुछ देर में आप देखेंगे कि यहां पर फाइटर सॉर्टीज हमें नजर आ जाती हैं, जो कि रेगुलर नहीं है, जो कि रूटीन सॉर्टीज नहीं है, बल्कि पहले दिन से, जिस दिन वो 20 जवानों को खोने की घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण, उसके बाद से हम आसमान में चक्कर लगाते हुए, सर्वेलेंस सॉर्टीज करते हुए फाइटर विमानों को देख रहे हैं। सुखोई 30 MKI, आज चिनूक भी हमें आसमान में यहां पर नजर आ रहे थे। हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि बड़ी तादाद में ट्रूप्स को और मशीनरी को ले जाने में सक्षम है, इस तरह की ऊंचाई वाले, इस तरह की पहाड़ी इलाकों में ले जाने के लिए सक्षम है। उन्हें हम लगातार देख रहे हैं, फॉरवर्ड बेसिस पे उन्हें तैनात रखा गया है ताकि शॉर्ट नोटिस पर उन्हें ले जाया जा सके, और साथ ही जिन्हें टैंक किलर्स कहा जाता है, वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें पिछले कुछ सालों में हमने हासिल की हैं। और आज यहां पर ये चीन के मुकाबले, कम से कम इस सेक्टर में जो पहाड़ी है, इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां पर हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। और ये तस्वीरें देखकर ही काफी होगा चीन के लिए कि भारत किस तरीके से यहां पर अपनी एयर पावर को मुस्तैद कर चुका है। हमारे ट्रूप्स आगे की लाइन पर हैं और पीछे उनके सपोर्ट के लिए हमारी वायुसेना बिल्कुल तैयार खड़ी है कि अगर एक भी आवाज आए तो सब वहां पर पहुंचे, और हर जगह पर तैनात हैं ताकि उस सेक्टर में जहां पर जो गलवान घाटी का हिस्सा है, वहां पर छोटे से छोटे नोटिस पर हमारी वायुसेना पहुंच सके। आप उस इलाके में पिछले 2 दिन से लगातार मौजूद हैं। आसमान में जो हो रहा है वो तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, खासतौर पर LAC के नजदीक के उन गांव में जहां पर लोग हैं, और दूसरी तरफ से चीनी सेना तैनात खड़ी हुई है और भारतीय फौज की आवाजाही बढ़ गई। भारतीय फौज की आवाजाही बढ़ी है, यहाँ के स्थानीय लोग पूरी तरीके से फौज के साथ भी हैं, इसीलिए हम देखते हैं जो सिविलियन ट्रक्स और बाकी गाड़ियां हैं, उनका भी प्रयोग किया जा रहा है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस पैमाने पर हमें आवश्यकता है उसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो खुद उठ खड़े हुए हैं रोहित। और ये बहुत ही मतलब चीन को अगर लद्दाख को लेकर इतनी परेशानी होती है तो इस वजह से ही होती है कि जो स्थानीय लोग हैं वो डटकर भारतीय सेना के साथ, भारतीय सेना के लिए हर पल सदैव खड़े नजर आ जाते हैं। तो जहां तक आज रोहित मैं जा पाई हूं, बहुत सारी अपुष्ट खबरें सुनने में आती थी कि गांव से लोगों को निकाला जा रहा है, दरबुक जैसे इलाकों से लोगों को खाली कराया जा रहा है, दिमचौक से लोगों को लेकर निकाला जा रहा है, लेकिन उन गांव वालों से मेरी फोन पर भी बातचीत हुई है, उन सब ने कहा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सेना बस आगे जाकर अपनी जगह ले रही है। जहां तक गांव वालों का सवाल है, उन पर उन्हें किसी तरीके से नहीं कहा गया है कि आप पीछे की तरफ हटे। ITBP के जवान भी हैं जिन्हें एक एक्स्ट्रा रिसोर्स के तौर पर, चूंकि यहां जैसी उनकी जानकारी होती है वैसी किसी की नहीं होती है। साथ ही भारतीय सेना को जिस तरीके से जो हम मिरर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं कि जितने सामने लगाओगे उतने से अधिक हम यहां पर भारतीय सीमा पर तैनात कर देंगे, तो वो मिरर डिप्लॉयमेंट यहां पर भारतीय सेना की पूरी तरीके से है। दिन भर हम बाकी जो मूवमेंट्स देखते हैं, देखिए बहुत बारीकी में उन चीजों के बारे में बताना मुझे लगता है कि दुश्मन के लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, इसीलिए आज तक पर हम वो जानकारियां साझा नहीं करते हैं कि क्या रणनीतिक तौर पर वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं जमीन पर देखकर और जो लोकल लोगों की सहायता है उसे देखकर इतना कह सकती हूं कि भारत में कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हो जाएगी जब तक हमारी जनता भी इस तरीके से हमारी सेना का समर्थन कर रही है। और हमारी सेना तो 1947 के पहले युद्ध में जीत के साथ आज तक उतनी ही सक्षम है। रोहित, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।